उसके बाद द दुआ गोज ऑन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि असअलु का बिकुल लिस्मिन हुआ लका सम्मैत बिही नफ्सक। ए अल्लाह, अब देखें दुआ का फलसफा, दुआ का निचोड़ है ये। दुआ, खूबसूरत दुआ वो होती है जिसमें अल्लाह को उसके नामों से पुकारा जाए, ठीक है, वास्ता दिया जाए अल्लाह को उसके नामों का। और अल्लाह के कितने नाम है, वी डोंट इवन नो। 99 नेम्स आर मेंशन, बट देयर आर सो मेनी अदर एट्रीब्यूट्स एंड नेम्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, राइट। और इस दुआ में वो बात की गई है। अल्लाह के नबी ने सिखाया कि ओ अल्लाह, ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूं तेरे हर उस नाम का, ठीक है, किस नाम का, बिही सम्मैता बिही नफ्सक, जो तूने खुद अपना रख दिया, या औ अंज़लतहु फी किताबिक, अपनी किसी किताब में नाजिल कर दिया, औ अल्लमतहु अहदन मिन खल्किक, या तूने अपनी किसी चोजन मखलूक को सिखा दिया, हमें नहीं पता लेकिन किसी चोजन बंदे को सिखा दिया, राइट। तो देखिए कोई नाम नहीं बचा, इतनी जामे दुआ है, इतनी जामे दुआ, कोई नाम नहीं बचा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश होता है जब अल्लाह को उसके नेम्स एंड एट्रीब्यूट से पुकारा जाए। तो आप अल्लाह को इतनी जामे बात करें कि अल्लाह, जितने आपके नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स हैं मैं वास्ता दे रहा हूं। और किस चीज का वास्ता है, अब दुआ क्या है, अब इस सरता भी फी इल्मिल गैबि इंदका, और ये भी है कि जो आपने गैब में भी अपने पास रख लिया, ये दिस आई मिस, कि वो भी जो आपने अपने पास रख लिया, किसी को बताया नहीं, गैब में रख लिया। अमेजिंग, यानी हर नाम आ गया। क्या है फिर दुआ, इंदका अन तजअल कुरान रबीअ क़ल्बी, कि ए अल्लाह, कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे। रबीआ, बहार, स्प्रिंग ऑफ माई हार्ट, रबीअ क़ल्बी, स्प्रिंग ऑफ माई हार्ट, कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे। आप ये दुआ पढ़ के कुरान पढ़ें, डिप्रेस्ड हैं, ये दुआ पढ़ के कुरान पढ़ें, देखें कुरान का इफेक्ट क्या होता है आपके ऊपर। लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड मीनिंग क्या है, ठीक है। रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी, और कुरान को आप मेरे सीने का नूर बना दें, लाइट ऑफ माई चेस्ट, सीने का नूर। और फिर फरमाया व जला हुज़नी व ज़हाब हम्मी, हुज़न और हम, ये मैं आपको अगली दुआ में समझाऊंगा ये दो क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। और ए अल्लाह, तू बना दे अ डिपार्चर ऑफ माई फॉर माई सोरो, किसको, कुरान को, एंड अ रिलीज फॉर माई एंग्जाइटी, सोरो और एंग्जाइटी की मेडिसिन बना दे कुरान मजीद को मेरी। कितनी जामे दुआ है और कितनी इसमें साइकोलॉजी है, इसके पीछे आप सोच नहीं सकते। देखिए, एक डिप्रेस्ड बंदे को एक गाइडलाइन चाहिए होती है और वो गाइडलाइन है कुरान मजीद। तो हम इसमें दुआ ये कर रहे हैं कि अल्लाह, गाइडलाइन तो मुझे पता है, लेकिन उस गाइडलाइन की मोहब्बत ऐसी पैदा कर दे मेरे दिल में कि वो मेरे दिल की बहार बन जाए, यानी वो मेरा खुशी का जरिया बन जाए। कुरान मजीद मेरी खुशी का जरिया बन जाए। आपको पता है कि हमारे अस्लाफ स्कॉलर्स वो कहा करते थे कि कुरान को सिर्फ देखने से खुशी मिलती है, पढ़ना तो आगे की बात है ना, सिर्फ देखने से खुशी मिलती है। हमारे पास कई अस्लाफ के हमें जो है वो मिलते हैं एक्शंस कि वो कुरान खोल के चेहरे पे लगाया करते थे, कुरान के अल्फाज को चेहरे के साथ लगाया करते थे मोहब्बत में। बस उनका बिलीफ था कि कुरान को सिर्फ देखने से खुशी मिलती है, ओके, पढ़ना तो फिर क्या ही बात है। लेकिन कब, तब जब अल्लाह रब्बुल आलमीन वाकई उसको आपके दिल की बहार बना दे। कुछ लोग मतलब खुदा ना खास्ता कहते हैं ना कि नहीं, कुरान सुना नहीं जाता, भारी होता है हम पे। तो ये दुआ पढ़ के आप कुरान पढ़ें, डिप्रेशन की भी दुआ है, और अल्लाह से मांगे कि अल्लाह इसको बना दे मेरे दिल की बहार, और इसको मेरी एंग्जाइटी, मेरी गम की मेडिसिन बना दे। फिर ये दुआ पढ़ के आप कुरान पढ़ें तो आप देखें आपको वो चीजें कुरान से नजर आएंगी, वो गाइडलाइन आपको मिलेगी। और मैं कहता हूं कि इमाम साहब तिलावत करेंगे कुरान से और वो आपको मैसेज जा रहा होगा, आप हैरान हो जाएंगे। तो दिस इज द फर्स्ट दुआ, द दुआ ऑफ डिप्रेशन। थोड़ी सी लंबी है लेकिन ये गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, दुआ ऑफ डिप्रेशन लिखेंगे, ये आ जाएगी। स्टार्ट हो रही है अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक से, तो आपको समझ लग जाएगी। दूसरी दुआ की तरफ आते हैं। दूसरी दुआ जो है, इसमें 8 चीजों से पनाह मांगी गई है और वो 8 चीजें इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। यू विल बी अमेज्ड। वन लीड्स टू वन प्रॉब्लम लीड्स टू अनदर प्रॉब्लम। आपको पता ना, डोमिनो इफेक्ट, एक चीज गिरती है तो हर चीज गिरती है। तो ये देखिए डोमिनो इफेक्ट से बताया हुआ है कि सारी चीजों से पनाह मांगो, क्योंकि एक गिरेगी तो दूसरी गिरेगी। वो 8 चीजें क्या है? अल्लाह के नबी से फरमाया कि जो कोई भी एंग्जाइटी में है ये दुआ पढ़े, अल्लाह उसकी एंग्जाइटी को रिमूव करेगा। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़नी। पहली 2 चीजें, हम और हुज़न। अब मैं आपको हम और हुज़न का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। हम जो है, ये बाय द वे याकूब अलैहिस्सलाम ने भी कहा था ना
इन्नमा अश्कू बसी कौल इन्नमा अश्कू बसी व हुज़नी इलल्लाह। बस और हम, ये भी दो अलग कॉन्सेप्ट है। बस उस गम को कहते हैं जो अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा जाए इंसान को, उसको बस कहते हैं। हुज़न क्या होता है, आई विल कम टू इट, बट फर्स्ट हम, जिसमें इस दुआ में हम और हुज़न का जिक्र है। हम ओवर थिंकिंग को कहते हैं अरबिक लैंग्वेज के मुताबिक, ऐसी चीज जो अभी हुई नहीं, विच मे हैपन और मे नॉट हैपन। ठीक है, एंग्जाइटी की डेफिनेशन ही है ना। एंग्जाइटी क्यों होती है? एंग्जाइटी एक फियर की स्टेट है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। किस बात पे? उस बात पे जो हो सकती है, इंपेंडिंग फियर, इंपेंडिंग फियर कि मेरा क्या बनेगा। जैसे मैंने कुछ स्टार्ट किया, मेरा क्या बनेगा। अब लोगों को बैठे बैठे एंग्जाइटी होती है, ठीक है, दिल घबराने लगता है। कुछ लोगों को सोशल एंग्जाइटी होती है, कुछ लोग को जो है ना वो किसी पास्ट पे एंग्जाइटी होने लगती है कि उसके इफेक्ट्स ना आ जाए मुझ पे, कोई गुनाह किया हुआ है, अब ऐसा ना हो उसकी कोई नहुसत आ जाए मेरे ऊपर, ठीक है, इसकी एंग्जाइटी होने लगती है। कुछ लोगों को मुस्तकबिल की एंग्जाइटी होने लगती है, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा, ठीक है, या मुझे जॉब से ना निकाल दिया जाए, इसकी एंग्जाइटी हो जाती है। बहुत सी रीजन है एंग्जाइटी होने की, यू नो बेटर। तो एंग्जाइटी होती ही फ्यूचर के फियर से है। तो हम जो है ये इंपेंडिंग फियर का नाम है, ऐसा जो अभी हुआ नहीं है, हो सकता है, लेकिन उस पर आप बैठे बैठे कुड़ रहे हैं, उस पर आप बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं, तजब्जुब में है, बेचैन है, तो हम उसको कहते हैं। हुज़न क्या है? हुज़न कहते हैं उस सैडनेस को जो किसी हादसे के नतीजे में आती है। ठीक है, जैसे कोई लव्ड वन फौत हो गया तो यू विल बी इन पेन, यू विल बी गोइंग थ्रू ग्रीफ। ग्रीफ बेसिकली इसको कह लो, सॉरो, ग्रीफ किसी हादसे पे। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, फार्मर ने बीज बोया और उसके बाद बड़ी अच्छी फसल हुई और उसने अपनी आंखों से देखा फसल पकते हुए, और उसके बाद तूफान आया, सब कुछ उड़ गया, तो वो फिर इस गम में होगा, इस ग्रीफ में होगा। किसी लॉस के नतीजे में ग्रीफ, उसको हुज़न कहते हैं, या किसी लव्ड वन के फौत होने के नतीजे में। तो ये दो ऐसे बेसिकली इमोशंस हैं, अल्लाह ने हमें कुरान में भी बताए। अल्लाह से ज्यादा कौन जानता है ह्यूमन इमोशंस को। और देखें, खौफ भी वन ऑफ द इमोशंस है। तो अल्लाह ने कुरान में सुभान अल्लाह इन दो इमोशंस को, खौफ और हुज़न को, एक आयत है ना, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक जो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के औलिया हैं, ना उन पे कोई खौफ है, वला हुम यहज़नून, ना उन पे कोई हुज़न है। खौफ किस चीज का होता है? फ्यूचर का। और हुज़न ज्यादातर किस चीज का होता है? जो हो गया, यानी माजी का। कुछ चीजें ऐसी होती हैं माजी की जो पीछा नहीं छोड़ती, सर पे सवार होती है ना। खौफ भी होता है, डर भी होता है। तो पहली दो चीजें, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़नी वल अज्जी वल कसली। अगली दो चीजें क्या है? अज्ज और कसल किसे कहते हैं? अज्ज क्या है? डीमोटिवेशन। डीमोटिवेट होता है ना बंदा, कुछ करने का दिल ना करे, उसको कहते हैं अज्ज। वल कसली, कसल किसे कहते हैं? स्लॉथ, सुस्ती, लेजीनेस। लेजीनेस और डीमोटिवेशन इंटर रिलेटेड है ना। अब आप देखें कितने खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जब एंग्जाइटी तारी होती है तो एंग्जाइटी का नेक्स्ट स्टेप क्या है? हुज़न, ग्रीफ, सॉरो, है कि नहीं? जब दोनों तारी हो जाएं तो डीमोटिवेट होता है बंदा कि नहीं? इबादत करने का दिल करता है, इबादत हिट होती है। दुआ करने का दिल करता है, दुआ हिट होती है। क्यों? डीमोटिवेशन तारी हो गई। क्या करूं, क्यों करूं, छोड़ो, ऐसे ही है, लाइफ इज लाइक दैट। डीमोटिवेशन, डीमोटिवेशन लीड्स टू व्हाट? नेक्स्ट क्या है? लेजीनेस। कितनी खूबसूरत तसलसल देखें नबवी दुआओं का, हर चीज इंटर रिलेटेड है। डीमोटिवेशन लीड्स टू लेजीनेस। अगली बात हुआ कि अल्लाह इससे भी पनाह मांगता हूं, इससे जामे दुआ हो सकती है, अल्लाह इससे भी पनाह मांगता हूं, कसल से भी पनाह मांगता हूं तेरी, कि मैं लेजी बन जाऊं, डीमोटिवेट होके। तो अल्लाह औज़ बिका मिनल हम्मी वल हुज़नी वल अज्जी वल कसली वल बुखली वल जुबनी। ये क्या है? बुखल किसे कहते हैं? है जी, बुखल उर्दू का तो वर्ड है, कंस्ट्रिक्टनेस ऑफ द हार्ट, राइट, कि यानी मैं इस चीज से अल्लाह आपकी पनाह मांगता हूं कि मैं कंजूस हो जाऊं, बुखल करने लगूं। और देखें ये इतनी खूबसूरत बात है कि जो बंदा एंग्जाइटी में होता है, गम में होता है, फिर उस पर डीमोटिवेशन भी आ जाती है, फिर उस पर सुस्ती भी आ जाती है, वो कड़वा बन जाता है, वो बिटर बन जाता है। ठीक है, जब वो बिटर बनता है तो उसमें बुखल आता है। वो कहता है मेरे साथ ऐसा हुआ, किसी को खुशी क्यों मिले? ये बुखल है ना। वो कहता है कि किसी को नेमत क्यों मिले, बुखल करने लगता है। वो कहता है किसी को मैं खुशी क्यों दूं, मुझे खुशी नहीं मिली, किसी को खुशी क्यों मिले? दिस इज बुखल।
कंजूसी करने लगता है, ठीक है। और उसके बाद सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी ने जुबन का जिक्र किया, और जुबन मीन्स बेसिकली इसकी ट्रांसलेशन तो है कॉवर्डीज, कॉवर्ड जो कहते हैं ना, डरपोक, और श्रिंक होना, जुबन कहते हैं श्रिंक होने को, बट इट बेसिकली मीन्स कॉवर्डीज। और मैं अल्लाह डरपोकपन से, कॉवर्डीज से आपकी पनाह मांगता हूं। तो ऐसा बंदा डरपोक भी बन जाता है, ठीक है, बुखल कर करके, वो फिर बड़ा नहीं सोच सकता, वो फिर बहुत एक कंस्ट्रिक्टेड लाइफ गुजारने लगता है, उसके फियर्स बहुत हो जाते हैं। तो उससे भी पनाह मांग ली कि अल्लाह इसमें मुब्तला ना करना, मुझे इस स्टेट में मुब्तला ना करना। वह ज़लाइद्दैन व गलबत रिजाल, ज़लाइद्दैन अल्लाह कर्ज से, कर्ज के गालिब होने से मैं पनाह मांगता हूँ। ऐसा बंदा कर्ज की तरफ जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा लोगों में, हर चीज देखें एक दूसरे से रिलेटेड है। आप हिस्ट्री उठाएं किसी डिप्रेस बंदे की, एंग्जाइटी वाले की, ये स्टेप्स हैं कि नहीं है, कर्ज तक बात जाती है कि नहीं जाती। जब कर ही कुछ नहीं रहा, डिमोटिवेशन हावी है, स्लॉथ हावी, लेजीनेस हावी है, बात कहां तक जाती है, कर्ज तक, है कि नहीं ऐसा। और वगलबत रिजाल, एंड स्टेज क्या है कि अल्लाह लोगों के अपने ऊपर हावी होने से, बीइंग ओवर पावर्ड बाय मैन, उससे पनाह मांग। एंड में क्या होता है, लोग ओवर पावर हो जाते हैं, इसमें लोगों पे डिपेंडेंट हो जाता है बहुत ज्यादा, और लोग उसको कंट्रोल करने लगते हैं, राइट। कितनी खूबसूरत जामे दुआ है कि अल्लाह, यानी अगर आप सोचें कि कोई ऐसी दुआ मिल जाए कि मैं हर चीज से पनाह मांग लूं, एवरीथिंग जो नुकसान पहुंचाने वाली है वो ये 8 चीजें, हर चीज इनसे इंटर रिलेटेड है, इफ यू थिंक अबाउट इट। तो अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुखली वल जुबनी व ज़लाइद्दैनी व गलबतिर रिजाल। ये आप तब पढ़ें जब आप पे एंग्जाइटी हावी हो रही है, ओए होए होए, आप देखेंगे इसका इफेक्ट। या आप डीमोटिवेशन है आप पे, काफी लोग कहते हैं मैं डीमोटिवेटेड हूं, नमाज पढ़ने का दिल नहीं करता, सुस्ती है, रमजान में लोग डीमोटिवेटेड होते हैं, ये पढ़ें, आप देखें आपके दिल को अल्लाह जिंदगी देगा। और फिर वो भी रबी अकल भी जो दुआ मैंने सिखाई, अल्लाह मेरे दिल को जिंदा कर दे।